बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेल्ट ड्राइव के बारे में है, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट के बारे में। तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, चिप बोर्ड इंडस्ट्री हो गई और फूड इंडस्ट्री हो गई। इन इंडस्ट्रीज में बेल्ट अच्छी तादाद में यूज होते हैं। इनमें वहाँ इन इंडस्ट्री में आप ये कह रहे हैं कि इसमें एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बेल्ट की होती हैं। डिफरेंट टाइप के बेल्ट यूज होते हैं। अच्छा, अब जो है हम बेल्ट के बारे में इस चैप्टर में जो हम बेल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में रोटेटिंग एलिमेंट विच possesses मैकेनिकल एनर्जी has to be utilized at required place by transmitting from prime mover to machine, from one shaft to another shaft. Transmission system and types. The systems that use transmit power from mechanical element to another mechanical element. There are different types: belt drive, warp drive, chain drive, and gear drive. गियर ड्राइव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गियर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो बेल्ट ड्राइव कवर करेंगे। फैक्टर्स टू सेलेक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। फैक्टर्स को डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली शाफ्ट, ऑपरेशनल स्पीड को, और पावर टू बी ट्रांसमिटेड, कितना अमाउंट का पावर आपको ट्रांसमिट करना है। बेल्ट ड्राइव power is transmitted between the parallel shaft, consists two pulleys over which endless belt is passed encircling the board. Encircling आपकी क्या है? ये जो है ये encircling belt is passed encircling the board, driven से भी और driver से भी. Rotary motion is transmitted from driving pulley to the driven pulley. Terminology of belt drive. Driver in a transmission system, the one which drives or supplies power to another mechanical element. ये है आपका ड्राइवर। उसके बाद driven in transmission system, the one which follows the driver or receives power from driver. ये हो गया आपका ड्राइवर। Right side, the portion of the belt in maximum tension denoted by T1 Newton. Yeah, right side. Left side, the portion of the belt minimum tension denoted by T1. This one here. Left side. Arc or angle of contact or lamp of contact or wrap of contact. इसको नाम से इनकी एंगल कह लें या आर्क कह लें या आप लैम्प कह लें या wrap कह लें। The angle of contact, it is the portion of the belt which is contact with pulley surface. ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है आपके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आर्क, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ड्रिवन का और ये ड्राइवर का और ये पुली का। अच्छा, इसके बाद जो है वो बेल्ट मटेरियल। बेल्ट मटेरियल के बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मशीन डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बेल्ट मटेरियल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है रबर बेल्ट, लेदर बेल्ट, कन्वेक्स बेल्ट और कॉटन बेल्ट, इनकी एप्लीकेशन क्या है और ये कैसे बनते हैं, इनके फीचर्स वगैरह मैंने सारे वहाँ पे डिस्कस किए, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। स्टील बेल्ट मैंने वहाँ पे नहीं बताया, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। दे आर जनरली made from carbon steel or stainless steel. Belts are corrosion resistant, provide excellent surface quality. Stainless steel belts are used primarily in chemical, food, rubber and plastic, wood and laminate industry और chipboard industry. ठीक है, अब ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मेरे पास स्टील बेल्ट का ये स्टील बेल्ट है। ये अपर इसका टॉप जो है, ये टॉप कवर क्या है,
टॉप रबर और बॉटम रबर। ये टॉप रबर है और ये बॉटम रबर है। और इसके बीच में ये चीज़ जो आप देख रहे हो, ये चीज़, ये बीच में जो है ये कॉर्ड स्टील लगी हुई है। एक इसके टॉप में है टॉप रबर और ये टॉप रबर और ये बॉटम रबर। और सेंटर में जो है ये है, ये क्या है, कॉर्ड स्टील। ये स्टील है बीच में, कॉर्ड स्टील। तो ये स्टील बेल्ट जो है वो मोस्टली कन्वेयर वगैरह में यूज होते हैं। तो इसकी ज़्यादा जो यूजेज है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, लेमिनेट इंडस्ट्री और रबर इंडस्ट्री वगैरह में इनका यूजेज है। ये आप एक जरूर से ये बिल्कुल इस तरह ये देखें ना, ये है आपका स्टील बैग, कन्वेयर वगैरह में ये यूज होता है। Power transmission system. In factories, the power of rotary motion from one shaft to another shaft at a considerable distance, usually transmitted by means of belt, rope and gears. इसकी applications हैं different टाइप्स ऑफ बेल्ट। प्लेट बेल्ट आ जाते हैं, वी बेल्ट आ जाता है और सर्कुलर बेल्ट आ जाता है। वी बेल्ट जो है वो मॉडरेट अमाउंट पावर ट्रांसमिट करता है। इसके जो डिस्टेंस होता है वो 10 मिलीमीटर का। और ये जो फ्लैट बेल्ट जो है वो मॉडरेट अमाउंट पावर ट्रांसमिट करता है और इसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर। वी बेल्ट जो है वो ग्रेट अमाउंट पावर ट्रांसमिट करता है और ये दोनों पुलिस जो है आपस में बहुत करीब लगी होती है। इसका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर टू पुलिस नॉट मोर देन 5 मीटर अपार्ट। ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में पहला पॉइंट है टू पुलिस रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। इसकी देखें, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये भी इसकी डायरेक्शन में मूव कर रही है। टू पुलिस रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। इसी तरह क्रॉस बेल्ट में देखें, पुलिस रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पुलिस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये पुलिस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेंथ ऑफ बेल्ट इज स्मॉलर। इसका जो लेंथ है वो स्मॉल होती है और लेंथ ऑफ बेल्ट इज लॉन्गर, लार्जर। इसकी जो वो लेंथ बेल्ट जो है वो ज़्यादा होती है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ड्राइवर एंड ड्रिवन पुलिस। इसको अगर गौर से देखेंगे तो इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कम है, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, प्लस है, और इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, इसी तरह एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्रॉस ड्राइव बेल्ट ड्राइव का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन पुलिस। इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं, इसको एंगल ऑफ लैप भी कहते हैं। Velocity ratio, it is the ratio between the velocity driver and driven or followed. D1, D2 diameter meter, N1, N2 speed, V1, V2, V यह velocity मीटर पर मिनट। फॉर नो सिल्प, यानी इसको हमने सिल्पिंग फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, विदाउट सिल्पिंग फैक्टर। लेंथ ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर ड्राइवर पुली इन 1 मिनट इक्वल टू लेंथ ऑफ कवर्ड बाय पॉइंट ऑन ड्राइवर पुली इन 1 मिनट। यानी ये बी जो है ये इक्वल टू B1 है, तो बी पाई D1 N1, और ये इसको भी जाएगी B2 जो है इक्वल टू B2, तो ये B2 पाई D2 N2। अच्छा, अब आगे फर्दर मूव करें तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बी इजिकल टू पाई D1 N1 इक्वल टू पाई D2 N2। ये क्या बन जाएगा वेलोसिटी रेशो, N1/N2 इक्वल टू D1/D2। ठीक है। अच्छा, जैसे ही इसकी स्पीड जो है वो बेल्ट का जो for the equation it is obvious that in the simple belt that if diameter of the pulley decrease, speed will be increased and vice versa. If thickness of belt is considered, तो क्या होगा इसमें, आप खाली इसमें प्लस टी कर देंगे, थिकनेस ऑफ बेल्ट कंसिडर, और नीचे भी प्लस टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई विथ थिकनेस के साथ वेलोसिटी रेशियो। ये वेलोसिटी रेशियो जो है वो इसका न्यूमेरिकल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे,
इसमें फाइंड करना है व्हाट साइज ऑफ पुली इज रिक्वायर्ड ऑन द शाफ्ट बी। आपको डेटा दी गई हुई है, आपको शाफ्ट बी जो है वो पुली का साइज फाइंड करना है, इतनी डायमीटर G2। तो आप डेटा आपको दी गई, आप वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला लगाएंगे और आपके पास शाफ्ट बी का जो है उसकी पुली की आपके पास डायमीटर आ जाएगा। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ सिंपल बेल ड्राइव, हाई वेलोसिटी रेशियो using the arc of contact causing slipping and loss power। तो स्लिपिंग फैक्टर उसमें वेलोसिटी रेशियो में ज़्यादा होती है तो उसमें स्लिपिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें क्या होता है लॉस पावर जो है वो लॉस होता है। फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑन द बेल्ट एंड पुली, द पुली रेशियो शुड बी 3:1 or less to avoid excess single step ratio or undersized pulley। The center distance can be increased, compound drive, two-step drive, counter shaft can be used. Compound belt drive power is transmitted from one shaft to another shaft through a number of pulleys। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पुलीज यहाँ पे अरेंजमेंट है। तो इस किस्म के मैकेनिज्म को क्या कहता है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये ड्राइवर है, ये एक पुली है और ये जो है वो ड्रिवन है, फॉलोअर है और ये भी फॉलोअर है। यहाँ पे ये एक पुली पे जो है वो एक शाफ्ट पे दो पुली लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपस में 2 और 3 आपस में क्या एक शाफ्ट उसमें है शाफ्ट में, और ये एक शाफ्ट में है और 4 जो है वो दूसरी शाफ्ट में है। तो इसको कंसिस्ट ऑफ more number of simple bell driver, pulley 2 and 3 are keyed to the same shaft, pulley 1 and 2 form of one belt and pulley 3 and 4 another। तो ये इसी तरह ही पहले जो है वो पुली 1 एंड 2 का ये वेलोसिटी रेशियो निकाला है, उसके बाद 3 और 4 का जो है ये वेलोसिटी रेशियो है। इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वेलोसिटी रेशियो, कंपाउंड वेलोसिटी रेशियो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास फार्मूला आ गया कंपाउंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे यही फार्मूला यूज करते हुए आपके पास डेटा गिवन है और यहाँ पे आपको जो है वो क्या फाइंड करने को व्हाट साइज ऑफ पुली रिक्वायर्ड फॉलोअर। फॉलोअर्स आपके पास एक ये 4 है और दूसरा फॉलोअर 2 है। तो D2 और D4 यहाँ से आप फाइंड करेंगे इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, उसके बाद सिल्क ऑफ दी बेल्ट। In a belt drive, the power is transmitted by the driving pulley to the belt due to frictional grip between them, and similarly between the belt and pulley, but sometimes due to wear of the belt and other such reasons, the frictional grip between the belt and pulley becomes insufficient. This may also cause some power motion of the belt without carrying the driven pulley. Without this is called slip of belt and generally expressed as a percentage। अच्छा, स्लिप ऑफ द बेल्ट क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे जो ग्रिप होती है इसके दरमियान बिटवीन शाफ्ट, बिटवीन बेल्ट और पुली के दरमियान जो ग्रिप होती है, फ्रिक्शनल ग्रिप होती है, वो अनसफिशेंट होती है। तो अनसफिशेंट होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्लिपिंग होती है। स्लिपिंग की वजह से वहाँ पे स्लिपिंग फैक्टर इन्वॉल्व होने की वजह से वहाँ पे वियर एंड टियर प्रोड्यूस होती है। वियर एंड टियर बाद होगा तो आपने इंडस्ट्री में देखा होगा बेल्ट और पुल्ली में से बाद स्मेल आ रही होती है, वो स्लिपिंग की वजह से। वो जब हाई स्पीड में मूव करती हैं तो स्लिपिंग फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्लिपिंग फैक्टर जब ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसमें बेल्ट में जो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। अगर बेल्ट मूव कर रहा होता है आप स्लिपिंग की वजह से पुली जो है फॉरवर्ड मोशन मूव कर रही होती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करती, इसमें एनर्जी लॉस होता है। द इफेक्ट ऑफ सिल्क रिड्यूस द वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। द रेशियो ऑफ द सिस्टम S1 percentage silk between the driver
and belt as to slip between the belt and rim. ये यहाँ से ये क्या है, स्पीड ऑफ बेल्ट लेस देन स्पीड ऑफ पुली ए, यानी स्पीड ऑफ बेल्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ पुली ए ब्रैकेट स्पीड ऑफ पुली ए इंटू S100। तो अगर मैं इसमें स्पीड ऑफ पुली ए कॉमन निकालूं तो ये पाई डी N1 कॉमन निकल आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा S1/100। ठीक है, पाई D1 अगर ये दोनों कॉमन निकल आए तो यहाँ पे आएगा 1 - S1/100। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं V1 - VB डिवाइडेड बाय V1 × 100। ठीक है, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इसको ये V1 क्या है पाई D1, इस पाई D1 को मैं कॉमन निकालूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 - S1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये इसको इक्वेशन मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सिमिलरली स्पीड ऑफ पुली B लेस देन स्पीड ऑफ बेल्ट, स्पीड ऑफ पुली B इक्वल टू स्पीड ऑफ बेल्ट माइनस स्पीड ऑफ बेल्ट इंटू S1। अगर मैं इसको कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 - S2। तो यही जो है वो मेरे पास ये इक्वेशन 2 जो है ये आ जाएगी, ये बन के आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये V भी क्या है स्पीड ऑफ बेल्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VB इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो VB है ये इक्वेशन 1 में फाइंड करके आ चुका हूँ, इसको यहाँ पे पुट कर दूँ। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये जो एलिमेंट है ये यानी वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इसको मैं क्या करूँगा नेगलेक्ट कर दूँगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी N2 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू D1 डिवाइड बाई D2 1 - S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 100। इसको मैंने अज्यूम कर लिया S1 प्लस S2 इक्वल टू S। तो मेरे पास आ जाएगा N2/N1 इक्वल टू D1/D2 1 - S/100। अगर मैं इसमें थिकनेस कंसीडर करता हूँ तो इसमें फार्मूला मेरे पास ये फार्मूला जाके बन जाएगा। अच्छा, इस पर ही मैंने एक फार्मूला है, इसमें फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ डायनामो शाफ्ट की जो है वो स्पीड फाइंड करनी है, एक तो ये। दूसरा देयर आर नो स्लिप, ये स्पीड जब फाइंड करनी है उसमें कोई स्लिपिंग फैक्टर नहीं होगा। नंबर 2 देयर इज अ स्लिप ऑफ द 2 पर्सन एट ईच ड्राइव। ठीक है, अब मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है। डेटा मेरे पास ये डेटा गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है मेरे पास। और ये देखें एक कंपाउंड पुली है एक किस्म की, ये यहाँ पे एक इस शाफ्ट पे 2 पुलीज हैं अटैच। ये सारा डेटा यहाँ पे गिवन है। अब वही जो कंपाउंड वाला फार्मूला हम लगाएंगे व्हेन देयर इज अ नो स्लिप, इसमें कोई स्लिप नहीं है, नो स्लिप में। और ये हमें वही फार्मूला लगाएंगे कंपाउंड वाला और इसमें हम N4 फाइंड कर लेंगे। पूछा क्या था यहाँ पे, स्पीड स्पीड पूछी थी ना विदाउट स्लिपिंग फैक्टर, तो ये हमने स्पीड फाइंड कर ली विदाउट स्लिपिंग फैक्टर के। अब व्हेन देयर इज अ स्लिप ऑफ 2 पर्सन एट ईच ड्राइव, वही फार्मूला लगाना है लेकिन इसमें स्लिपिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व करना है। तो ये स्लिपिंग फैक्टर का फार्मूला आ गया, वेलोसिटी रेशियो विद स्लिपिंग फैक्टर। ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, इसमें स्लिपिंग फैक्टर S1 क्या है 2, स्लिपिंग फैक्टर क्या है S, क्या है स्लिपिंग फैक्टर है ना, तो 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास N4 आ जाएगा विद स्लिपिंग फैक्टर। एक RPM आपके पास आ गया विथ नो विदाउट स्लिपिंग फैक्टर, और दूसरा आपके पास आ गया विथ स्लिपिंग फैक्टर। तो ये चीज़ें आपने इजीली फाइंड करेंगे। अच्छा, अगला टॉपिक जो हम करेंगे लेंथ ऑफ एन बेल्ट ड्राइव। लेंथ ऑफ एन बेल्ट ड्राइव जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव। अगर इसके बारे में आज जो हमने यहाँ तक पढ़ा है, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।